नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इसके पहले अलजेब्रा में 2 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। तो आज अलजेब्रा में एक नया कॉन्सेप्ट और तीसरा लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि शुरू के 2 वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि बेसिक आइडेंटिटी जो होती है, जो शुरुआत के जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है, वो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो आज एक नई आइडेंटिटी और नया कॉन्सेप्ट और कुछ और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर। तो आइए शुरू किया जाए। और एक अगला आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि एक होता है a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, हमको उम्मीद है कि लगभग सभी लोग जानते होंगे। देख लीजिए, इसका क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप चाहें तो इस वाले ब्रैकेट को ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 3ab²। इसी फार्मूले को दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो हम अगर b की जगह 1/a को रख दिया जाए, अगर b की जगह हम लोग 1/a रख दें तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3ab। a की जगह तो a रहेगा, लेकिन b की जगह 1/a और ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब a प्लस 1/a। तो अब देखिए यहाँ से a और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फार्मूला हम लोग का बन गया a प्लस 1/a का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a। अब हम लोग कुछ पक्षांतर करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल क्यू। अगर हम इसको इधर ला दें -3a ब्रैकेट में a प्लस 1/a बराबर इधर बच गया a क्यू प्लस 1/a क्यू। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने निकल कर आया। इस पर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको a प्लस 1/a की वैल्यू दिया हो, अगर आपको a प्लस 1/a की वैल्यू दिया हो और आपसे पूछा है a क्यू प्लस 1/a क्यू, तो उसका मान कैसे निकालेंगे, a प्लस 1/ का होल क्यू माइनस 3a प्लस 1/a। मतलब a प्लस 1/a का जो भी वैल्यू दिया होगा उसका क्यू कर देंगे और फिर उसके बाद उसका 3 गुना करके उसी में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इस फार्मूले को मैं एक लाइन में लिख दे रहे हैं, क्या आपको याद करना है। अगर एग्ज़ाम में हम लोग के पास a प्लस 1/a की वैल्यू सपोज करिए v दे दिया है, अगर किसी एग्ज़ाम में a प्लस 1/a की वैल्यू अगर v दिया है, तो अगर हमको निकालना है a क्यू प्लस 1/a क्यू, तो कुछ नहीं करना आपको, v क्यू माइनस 3 इंटू v, v क्यू माइनस 3 इंटू v। a प्लस 1/a का होल क्यू में से उसी का 3 गुना करके क्या कर देना है, माइनस। तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एक बार और। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर कंडीशन हो कि यहाँ पर a और a का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, a और a का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर आपको a प्लस 1/a की वैल्यू कुछ भी दिया हो और आपको a क्यू प्लस 1/a क्यू की वैल्यू निकालना है, तो उसका क्यू कर दीजिए और उसी का 3 गुना करके उसमें से घटा दीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस फार्मूले का और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप समझ पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि a प्लस 1/a बराबर 4, क्या दिया दोस्तों, a प्लस 1/a बराबर 4,
तो आपको बताना है ए क्यू प्लस 1/AQ का मान, AQ प्लस 1/AQ का मान। तो आप देख लीजिए, अभी अभी मैंने बताया कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू दिया हो और आपको AQ प्लस 1/AQ की वैल्यू निकालना है, Q की वैल्यू निकालना है, तो उसी का Q करके उसका 3 गुना घटा देंगे। तो मतलब हमारा जो है AQ प्लस 1/AQ की जो वैल्यू आ जाएगा, 4 का Q कर दिया जाएगा -4 गुणे 3, तो 4 का Q आपका हो जाएगा 64 -12, और अब घटा देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 52। आपका आंसर आ जाएगा 52, और ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसका हम लोग एक फार्मूला बना लिए। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, एक क्वेश्चन और किया जाए। सेम इसी तरह दिया है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 5, क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5, तो आपको बताना है AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होगा। तो फिर से देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको पता करना है AQ प्लस 1/AQ की वैल्यू, तो सीधे सीधे 5 का Q किया जाए और -3 गुणे 5 किया जाए, मतलब 5 का Q करके और 5 का 3 गुना करके उसी में से माइनस कर देना है। तो 5 का Q हो जाता है 125 दोस्तों, और 3 5 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 110, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूं। अगला क्वेश्चन किया जाए। आप वीडियो को देखते समय जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखिए, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया है कि यदि 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4, तो आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू आपको निकालना है 8x³ प्लस 1/8x³ का मान। तो अब देखिए, जब भी आपको यहाँ पर दोनों जगह गुणांक सेम हो, कोफिशिएंट सेम हो और उसका Q पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट इसी फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो सीधे सीधे 8x³ प्लस 1/8x³ का मान निकालना है। तो आप करिए 4 का Q माइनस 4 गुणे 3, सीधे सीधे आपको निकाल लेना है 4 का Q माइनस 3 × 4, तो 4 का Q आपका हो जाएगा 64 माइनस 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 52। आपका 52 आंसर हो गया, और यही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। 52 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 52 हम लोग का बिल्कुल आंसर सही होगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सेम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको कोफिशिएंट दोनों का सेम दिखा, अगर a प्लस 1/a टाइप का दिया, उसकी कुछ वैल्यू दिया है और आपको AQ प्लस 1/AQ की मान पूछ रहा है, तो तुरंत इसका Q करिए और फिर इसका 3 गुना उसमें से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। दिया है यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 4, आपको दिया है यदि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, तो आपको बताना 8x³ प्लस 1/27x³ का मान क्या होगा। आपको बताना है 8x³ प्लस 1/27x। अब देखिए, आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, इन दोनों का गुणांक सेम नहीं है। अगर यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी रहता, या तो यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x रहता, तभी हम लोग डायरेक्ट ए वाला फार्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक फार्मूला दोनों तरफ का Q कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, तो इसका भी घन कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हो जाएगा 8x³
प्लस 1/27x³ प्लस 3ab। a का मतलब 2x, b का मतलब 1/3x और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 2x प्लस 1/3x और इसकी वैल्यू 4 दिया है तो यहाँ 4 लिख लेंगे और इधर हो जाएगा 64, इधर हो जाएगा 64। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 और x से x, तो ये हो गया आपका 8x³ प्लस 1/27x³ बराबर 64। ये 4 गुना के 8, उधर 8 माइनस होगा तो 64 में से 8 चला गया। आंसर आपका आ गया दोस्तों 56 हमारा आंसर हो गया और यही आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस बात को याद कर लीजिए कि अगर दोनों वेरिएबल का, जो यहाँ पर वेरिएबल है, इनका अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, उसका क्यू कर लिया जाएगा तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन इस तरह मैं आपको कराता हूँ। एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों देखते हैं क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए, दिया है यदि 5x प्लस 1/3x बराबर 10। अगर क्वेश्चन आपका दिया है 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 10, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता करना है 125x³ प्लस 1/27x³ का मान। आपको ये वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह फिर x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला ट्रिक आप नहीं लगा सकते, आपको होल क्यू करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का होल क्यू कर दे, 5x प्लस 1/3x का होल क्यू और इधर आपका 10x का क्यू हो जाएगा। तो देखिए क्या बच गया, ये हो गया a³ मतलब 125x³ प्लस b³ मतलब 1/27x³ प्लस 3a का मतलब 5x, b का मतलब 1/3x और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू 10 दिया हुआ है तो यहाँ 10 रख देंगे और 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 125x³ प्लस 1/27x³। अब कुछ कैंसिल करते हैं, x से x कट गया, 3 से 3 और 10 5 50, तो इधर 50 और इधर कितना हो गया 1000, तो ये 50 उधर जाएगा तो आपका 125x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू कितना आ जाएगा, 950। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आंसर बिल्कुल हम लोग का करेक्ट है। तो ये आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस आइडेंटिटी पर कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और आगे देखते हैं कि और भी किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसी में दोस्तों ऐसा कर दें, मान लीजिए सेम क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन हमारा जो है सेम है, अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x प्लस 1/3x बराबर 10, तो आपको जो निकालना है, आप बताइए 27x³ प्लस 1/125x³ का मान। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा से चेंज कर दिया, 5x प्लस 1/3x बराबर 10 दिया है तो आपसे पूछ रहा है कि 27x³ प्लस 1/125x³ की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर 27x³ है तो यहाँ पर 3x होता, तभी क्यू करने पर 27 आता, और यहाँ पर अगर 125 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट की अदला बदली कर दिया है, कोफिशिएंट की अदला बदली। तो पहले भी आइडेंटिटी पर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमको 3 चाहिए और यहाँ पर हमको 5 चाहिए, मतलब ऊपर हमको 3 चाहिए और नीचे 5 चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या थे हम लोग, 3/5 से इधर और 3/5 से इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर हमको 3 चाहिए और नीचे हमको 5 चाहिए। तो 3/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जब अंदर गुणा करेंगे तो 3/5 इंटू 5x प्लस 3/5 इंटू 1/3x
बराबर 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 3x प्लस 1/5x बराबर 6। तो अब देखिए, अगर अब हम लोग दोनों तरफ का क्यू करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर 27x³ मिलेगा, यहाँ पे 125। तो अब दोनों तरफ का कर दिया जाए घन, तो ये हो जाएगा दोस्तों 27x³ प्लस 1/125x³ प्लस 3a का मतलब 3x और b का मतलब 1/5x, और ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो यहाँ पर 3x प्लस 1/5x की वैल्यू 6 दिया है, तो ये 6 हो जाएगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 216। 6 का क्यूब 216। आइए एक लाइन और सॉल्व करते हैं। अब कैंसिल करते हैं, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया। आप देखिए, अब यहाँ पर आपका बच गया 27x³ प्लस 1/125x³ बराबर 216। अब माइनस, अब ये पूरी वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू है कितना, आप देखिए 3 × 3 × 6/5, मतलब 3 × 3 × 6/5। तो सॉल्व करते हैं, 216 माइनस 3 × 3 = 9 और 9 × 6 = 54, मतलब ये 54/5, मतलब 216 माइनस। अब सॉल्व कर दें, 5 × 5 0, 5 × 8 40। इसका मतलब 216 में से आपको माइनस करना है 10.8। तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 0 2। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है 205.2, और यही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, और यही हम लोग का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कितने तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको। 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस किया जाएगा, फिर अगली आइडेंटिटी पे बात किया जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर जैसे एक बार अलजेब्रा का पूरा हमारा हो जाएगा तो फिर आपको मैं एग्ज़ाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/9x बराबर 4, अगर दिया आपका x प्लस 1/9x बराबर 4, तो आपको बताना है 27x³ प्लस 1/27x³ का मान। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ पर 27x³ है, यहाँ भी 27x³ है। इसका मतलब यहाँ पर 3x होना चाहिए, यहाँ भी 3x होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 9x है। इसका मतलब इसके साथ हमको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो दोनों तरफ 3 से कर दिया जाए मल्टीप्लाई। दोनों तरफ 3 से क्या कर दिया जाए दोस्तों, गुणा। तो जैसे गुणा करेंगे तो ये तो आपका बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 3/9x और ये 3 चौके 12। तो ये आपका हो जाएगा 3x। इसको सॉल्व करते हैं, 1/3x बराबर 12। अब देखिए, अब आपका इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया, सेम टाइप का। यहाँ पर देखिए x का गुणांक दोनों तरफ सेम है और आपसे पूछा है कि 27x³ प्लस 1/27x³। तो जब a प्लस 1/a की वैल्यू दिया हो और a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू पूछ रहा हो, तो हम लोग सीधे सीधे 12 का क्यू करेंगे, -3 × 12। तो 12 का क्यू होता है 1728 दोस्तों, और 12×3 = 36। तो 1728 में से 36 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा आपका। 1728 में से आप 36 को माइनस करिए, यहाँ पर 2, 12 में से 9 3 गया, 9 6 1, मतलब 1692 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 का क्यों होता है 1728। आपको मैं बताऊंगा, आपको मैथ, अगर आपको स्पीड, आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी है तो मैं आपको स्क्वायर और घन का, स्क्वायर का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, घन और घनमूल का भी बताऊंगा। वैसे भी मैं आपको एक बता दे रहा हूं कि आपको अगर स्पीड तेज करना है तो 1 से लेके 30 तक आपको क्यूब और 1 से 50 तक स्क्वायर। क्यूब और क्यूब रूट दोनों, घन और घनमूल,
1 से 30 तक घन और घनमूल और 1 से 50 तक का वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए अगर आपको अपनी स्पीड फास्ट करना है तो। वैसे मैं आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, उसका भी वीडियो है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग का ये एक कॉन्सेप्ट रहा। आज हम लोग क्या सीखे कि अगर a + 1/a की वैल्यू दिया हो और a³ + 1/a³ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और कंडीशन यहाँ पर a के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, हो सकता है 2a + 1/2a हो सकता है 3a + 1/3a हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर q की वैल्यू पूछ रहा है तो सीधे सीधे इसका q करिए और उसका फिर 3 गुना करके उसमें से घटा दीजिए। बहुत से यूट्यूब आप देखते होंगे, आपको बताया जाता होगा कि ये ट्रिक है, जबकि ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक तरीके से ही आया हुआ एक हमारा रिजल्ट है, ये कोई भी ट्रिक नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ की बेसिक चीज़ों को जानते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला, कौन सा ट्रिक कहाँ से आता है। तो फिर अगले वीडियो में दोस्तों एक नया आइडेंटिटी मैं लेकर आपके लिए आऊँगा और एक नया कॉन्सेप्ट और कुछ और क्वेश्चन। तो आप करते रहिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।